हाय एक्वेरियस, वेलकम टू द सोल एस्केप। वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। हम बहुत टाइम बाद वापस आ चुके हैं आपकी वीकली रीडिंग के साथ। तो देखते हैं इस वीक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मेन थीम्स होंगी। और हम लव, रिलेशनशिप्स, करियर, हर एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 7 कार्ड्स मैं पुल आउट कर लेती हूँ यहाँ पर। 1 मोर कार्ड इज़ नेसेसरी यहाँ पर। तो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। आज हम रिवर्सल्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, डेविल एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अक्वेरियस, आप कोई एक नई आइडिया सोच रहे थे अपने रिलेशनशिप के अंदर, करियर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। आपको एक न्यू आइडिया आपके दिमाग में आया था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एंड ऑल दोज न्यू आइडियाज़ वो इस वीक में आपके दिमाग में चलते रहेंगे। तो आप हो सकता है कोई चेंज लेकर आना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्लो चल रहा था, तो आप अपने माइंड में सोच रहे थे कि हम ऐसा करेंगे तो ये रिलेशनशिप बेटर वर्क करेगा। अपने करियर में, अपने जॉब में अगर समझ लीजिए आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आएंगे और बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि इस तरीके से हमें अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर चेंजेस लाने चाहिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्मूथली प्रोग्रेस होगा। तो डेफिनेटली आप ये न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, न्यू आइडियाज़ लेकर आएंगे और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर अपने रिलेशनशिप में आप अभी तक चेज़ कर रहे थे, तो आप अपने पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इग्नोर कर रहे थे, तो आप अपने पर्सन की तरफ स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आप कर रहे थे उससे डिफरेंट कुछ करने की आप कोशिश करेंगे और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिलेशनशिप कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाएगी जो आपके सामने एक ऑब्स्टिकल लाके खड़ा कर देगी और कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगी। जो डेविल एनर्जी है यहाँ पर, ये अनएक्सपेक्टेड और ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, पहले से हम उनको रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। लेट्स से कमिंग फ्राइडे, कमिंग सैटरडे, संडे जो होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान के हिसाब से चल रहा था, बट नाउ सडनली ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ कहाँ से आ गई है और आप थोड़ा सा एजिटेट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है आपको, उस चीज़ से इरिटेशन हो सकती है। तो कोई ना कोई यहाँ पर आपके प्लान्स को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो इस चीज़ को जान के स्टॉप करने की कोशिश करे या अननोन वे में स्टॉप करने की कोशिश करे। पर डेविल एनर्जी आपके आसपास है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है और वो आपके प्लान्स को स्टॉप करने की कोशिश कर रही है इस वीक में। तो सीधे हम एडवाइस पर आ जाते हैं। ये आपके करियर, लव, हर एरिया के ऊपर के बारे में मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। तो आपने जो भी जिस भी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छे से वो मूवमेंट हो रही होगी एंड इन दी एंड इस टाइप का कुछ हो जाएगा। तो इस एनर्जी से डील करने का तरीका हम देख लेते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए। नाइट ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप्स। तो बहुत ही अच्छा एडवाइस यहाँ पर आया है कि जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे उसको आप बहुत ही पेशेंटली करते जाइए, ठीक है। और आप उस चीज़ के ऊपर काम करते जाइए बिना इस एनर्जी पे ध्यान दिए। आपको थोड़ा बहुत टॉलरेट करना पड़ सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। जैसे कि मैंने बोला, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा ना लगे, उस चीज़ को आप बहुत इजीली टॉलरेट करके मूव ऑन कर जाएंगे, अपने गोल के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे और इस एनर्जी को बेसिकली आप डिफीट कर देंगे या ओवरकम कर देंगे। तो आपको ये एनर्जी जो है, जो आपका रास्ता स्टॉप करने की कोशिश कर रही है, रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी इफ़ ओनली यू आर पेशेंट। इफ़ ओनली अगर आप सब्र के साथ काम लें और अपने काम पे ध्यान देते रहें, अपने रिलेशनशिप पे या लव पे ध्यान देते रहें, यानी कि किसी भी हाइटेंड इमोशन में ना आए, गुस्से में ना आए और सैडनेस में, एक्सट्रीम इमोशन में ना आए और बहुत पेशेंटली अगर आप काम करते रहें, तो आप चुपचाप सब कुछ टॉलरेट करके इस एनर्जी को अपनी लाइफ से हटा देंगे और इससे फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी लाइफ में, जो भी आपको बड़े चेंजेस लेकर आने थे लाइफ में या छोटे चेंजेस भी, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो लोग आपके आसपास थे जो आपके लिए अच्छे नहीं थे,
आप उनसे इस वीक में आगे मूव कर जाएंगे, उन्हें आप पीछे छोड़ जाएंगे। एंड आई डोंट नो कि ये परमानेंटली आपकी लाइफ से चले जाएंगे या नहीं, बट इस वीक डेफिनेटली आप इन्हें डिफीट करने में सक्सेसफुल होंगे, इनसे आगे बढ़ पाएंगे और ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। नाउ बैक ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंडिंग्स हो रही हैं बहुत बड़ी। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर ये एंडिंग हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए, हो सकता है कोई जॉब करियर पर्सन जो आपको अच्छा नहीं था, जो आपके लिए टॉक्सिक था, जो डेविल एनर्जी थी, वो आपकी लाइफ से चली जाए या फिर आप ही उससे सक्सेसफुली मूव ऑन कर जाएं। तो यहाँ पे इस वीक आपके लिए एंडिंग्स हैं फॉर श्योर। आपकी लाइफ से कोई ना कोई चीज़ चली जाएगी हमेशा के लिए मोस्ट प्रोबेबली। एंड आई कांट से क्योंकि ये एक वीक की रीडिंग है, तो वो परमानेंटली जाएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट कुछ डेविल एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से, टॉक्सिक एनर्जी चली जाएगी इस वीक में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और आपके लिए यही बोला है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, बहुत अच्छी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपने ठीक डायरेक्शन ले रखी है किसी अपने लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। आपकी जो डायरेक्शन आपने चूज़ करी है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप वर्क करते जाइए। जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो कोई बाहर की एनर्जी है जो ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो आपकी डायरेक्शन में, आपकी चॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये है आपकी इस वीक की ओवरऑल एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे एक्वेरियस के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आप बाकी देख सकते हैं, हम करियर के ऊपर, लव के ऊपर, क्रशेस के ऊपर, थर्ड पार्टी वगैरह के ऊपर रीडिंग्स बनाते रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको किस क्वेश्चन के ऊपर रीडिंग चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट लाइक एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।